कौन कौन तैयार है वचन सुनने के लिए आज? जो तैयार हैं जोर से हालेलुया बोलें एक बार। हालेलुया। कितना कितना तैयार है? कितने परसेंट तैयार हैं? हालेलुया। आमीन। तो आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। हम सब लोग इन दिनों सीख रहे हैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, जिल्सन के पास एक ज़बरदस्त टेस्टमेंट थी, मैं चाहता हूँ अगर वो शेयर कर सकता था, नहीं तो मीटिंग के बाद कर सकता, कोई टेंशन। चलो ठीक है। 2 सेकंड लगे डिसीजन लेने में। आमीन। हालेलुया। मुझे लगा कि पूरी सर्विस है ना जो आज, वो पता नहीं परमेश्वर ने ऑर्डेन की थी। आधा प्रचार मेरा जैफी ने ले लिया, आधा करण भी ले नहीं, लेकिन अभी मेरे पास कोटा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं बेसिकली बताने वाला हूँ कि कैसे जो अब्राहम की आशीषें हैं वो मसीह में हमारे ऊपर है। जैसे जैफी बता रही थी कि हम लोग नए नियम में हम विश्वास से हम स्पिरिचुअली इज़राइल हैं। आमीन। मैं और आप क्या हैं? इज़राइल। चाहे हम यहूदी नहीं हैं, लेकिन मैं और आप आत्मिक रूप से इज़राइल हैं। और उसका क्या मतलब है कि अब्राहम की हर एक आशीष जो है वो हमारे ऊपर है। आमीन। उससे पहले कि मैं वहाँ पे जाऊँ, मैं 1-2 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता जो रिलीजन है ना, धर्म, वो कहता है कि करो, और यीशु कहता है कर दिए। रिलीजन सेज डू, जीसस सेज डन, फिनिश्ड। क्या कहते हैं उसको? व्यवस्था कहती है कि ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। और अनुग्रह कहता है कि देख मैंने तेरे लिए ये कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। हम लोग इतना और इतना क्लियर डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, अनुग्रह में और व्यवस्था में, धर्म में और यीशु में, कि मतलब आप बता नहीं सकता कितना क्लियर डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा साफ साफ आपको दिख सकता है वो। जब भी बार बार पवित्र आत्मा या फिर पुलपिट से बार बार आपको बोला जाता कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो समझ लो कि वो कौन सी स्पिरिट से आ रहा है? वो एक रिलीजियस स्पिरिट से निकल रहा है। वो कहाँ से निकल रहा है? एक धर्म की आत्मा से। क्योंकि हमने उस क्रिश्चियनिटी को देखा है जिसका गोल है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। जिसका गोल क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब हुआ कि आपका व्यवहार क्या होने लग गया? चेंज होने लग गया। हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि मेरा व्यवहार क्या हो जाए, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है लेकिन अंदर से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। कितनी बार मीटिंगों में हम गए हैं जहाँ पे हमने खुदा को अपनी लाइफ दी है और उसके बाद दोबारा वही काम किया जो पहले सोच रहे थे। मैं दोनों हाथ ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार किया है। हम लोग 2014 में कॉन्फ्रेंस में गए, बड़े क्या हो गए, एक्साइटेड थे हमने अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी। वापस आए और 1-2 महीना भी नहीं हुआ मुझे लगता है, और हम वापस उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए थे जो पहले कर रहे थे। मिशन ट्रिप चले गए मई के महीने में। जनवरी में कैंप में थे, मई में मिशन ट्रिप में गए। मिशन ट्रिप में ज़बरदस्त काम किया, परमेश्वर ने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। वापस आए 1 महीने तक क्या हुआ, हम लोग सेट रहे। उसके बाद दोबारा, मैं अपने बारे में बताता हूँ, बाकी को मुझे नहीं पता। अब वापस उन्हीं चीज़ों में इंडल्ज हो गई, क्योंकि जो मैसेज हम सुन रहे थे ना, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में था। कैसे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट गोल वो नहीं है। अल्टीमेट गोल है अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी स्पिरिट ही चेंज हो गई है, वो एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो, ये चीज़ जय नहीं है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन अपनी मेहनत मशक्कत से ना नहीं कर पा रहे। जय का मतलब पता क्या है? कि आपके अंदर वो अर्ज ही नहीं आ रही करने की। आप अक गए हो वो कर करके, अब आप बोलते हो नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसका फ्रूट क्या है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मेरे को एक बेटर रियलिटी मिल गई है, ईमान, मेरे को एक बेहतर असलियत मिल गई है लाइफ की, मुझे एक हायर वे मिल गया जीवन जीने का। और मैं अब ये सोचो, हमारा जम्मू से लेके उधमपुर का नया रास्ता बन गया ना, अब तो नया नहीं रहा, पुराना हो गया वो भी, लेकिन हाईवे जो बन गया वो। मुझे बताओ कौन सा बंदा है अभी भी जो पुराने रास्ते से जाता है, खड्डों से वो घूम घाम के, मतलब अगर जिज्जर को ले जाना चाहते फिर तो बात अलग है, उधमपुर पहुंचना है आपने, कौन सा बंदा अगर आपको कोई आके बोलेगा भी नहीं भैया पुराने रास्ते से चलते हैं, तो बोलेगे दिमाग तेरा ठीक है नहीं, क्योंकि हमको पता कि मेरे पास अब एक बेटर रास्ता है, मेरे पास एक बेटर रास्ता है जो क्या कहते हैं जल्दी पहुंचाता है मेरे को, मेरी गाड़ी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि खड्डे नहीं है वहाँ पे, बड़ा रोड है। समझ रहे मेरी बात? अब वैसे ही गॉस्पेल जो है ना वो एक बेटर वे प्रेजेंट करता है लाइफ का। अब मेरे साथ पढ़े, सेम आई थी इन बंदों ने मेरे से पहले बोल दी। पढ़ा इशाया 61 वर्स 1, इशाया 61 उसकी पहली आयत। सारे यहाँ पे हैं, मेरे साथ बने रहना, ठीक है? और क्या कहते हैं, अगर आपका जूस ख़त्म नहीं हुआ तो आप पीते रह सकते, कोई टेंशन नहीं है। इशाया 61 उसकी पहली आयत। पढ़ना हिंदी में, वर्स 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक। वो कह रहा है यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा किस चीज़ क्या करने के लिए अभिषेक किया? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। वो कहता है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज़ अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गुड न्यूज़, टू प्रीच द गॉस्पल। जो गॉस्पल का ग्रीक वर्ड है ना वो है यूंगेलियन। मेरे पीछे बोलना, यूंगेलियन। यूंगेलियन का मतलब होता है सिंपली अच्छी खबर, गुड न्यूज़। अगर जो गॉस्पल आपने सुना ना वो गुड नहीं है तो वो गॉस्पल नहीं है। हमने क्या सुना था, जब मैं पहले दिन सिखा रहा था इसके बारे में, तो हमने पढ़ा नीति वचन में लिखा हुआ द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मेक यू रिच प्रॉस्परस। परमेश्वर की आशीष आपको धनी बनाती है। अब ये गुड न्यूज़ है भाई। अगर गॉस्पल गुड नहीं है तो वो गॉस्पल नहीं है। और उसकी उसी वर्स का दूसरा पार्ट है क्या कि ही एड्स नो सॉरो टू इट। परमेश्वर की आशीष आपको धनी बनाती है और वो उस धन में कोई दुख नहीं जोड़ती, उस धन में कोई दुख नहीं जुड़ा होता। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं जफ़र बिया का दोस्त हूँ, मैं इनको एक हाथ से एक अच्छी चीज़ पकड़ा रहा हूँ लेकिन पीछे मैंने छुरा रखा हुआ कि थोड़ी देर बाद तेरे को मैं क्या करता हूँ, उस छुरे के साथ भोंक दूंगा। गॉस्पेल ये नहीं है। वो गुड न्यूज़ में कोई बैड न्यूज़, गुड और बैड का मिक्सचर नहीं है गॉस्पेल। गॉस्पेल क्या है? 100% गुड न्यूज़, 100% गुड न्यूज़, नो मिक्सचर। अगर गॉस्पेल गुड नहीं है ना तो वो गॉस्पेल ही नहीं है। यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं। यीशु मसीह आया, वो कहता, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। तो पहली चीज़ जिसके लिए वो उसका अभिषेक किया गया वो क्या है? गॉस्पेल का प्रचार किया जाना, सुसमाचार प्रचार करना। अब जहाँ पे भी वो जाता था क्या वहाँ पे गुड न्यूज़ आती थी या बैड न्यूज़ आती थी? सारे यहाँ पे ही हैं, मेरे साथ थोड़ा ना रिस्पॉन्ड करते रहना ताकि मेरे को लगे कि आप सारे यहाँ पे हो। गुड आती थी या बैड? जब पतरस के किश्ती के ऊपर यीशु मसीह आया तो वो बैड न्यूज़ लेके आए हैं, गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ थी उसके लिए? अनलिमिटेड मछलियाँ, अनलिमिटेड मछली। मैंने पिछले संडे में बता रहा था कि अब ये सबके साथ नहीं होता लेकिन कई लोगों के साथ पहली मैनिफेस्टेशन जो उनकी लाइफ में दिखाई देती है जब वो यीशु को विश्वास करते हैं ना, वो होता है फाइनेंशियल इंक्रीज। पतरस उनमें से पहला व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अभी वो मिला ही है यीशु मसीह से और उसके लाइफ में क्या दिखाई दिया? सुपरनैचुरल फाइनेंशियल इंक्रीज। क्योंकि पतरस क्या था? पतरस का क्या काम था? पतरस मछली पकड़ने वाला था, तो उसका बिजनेस था। वो मछली पकड़ता था फिर मछली को बेचता था और उससे पैसे उसको मिलते थे। अब
इसका मतलब उसके बिजनेस में सुपर नेचुरल इंक्रीज हो गया। आप सारे समझ रहे हैं मेरी बात? वो यीशु से मिला और यीशु से मिलने के बाद उसका बिजनेस ही जो है वो सुपर नेचुरली इंक्रीज। पहली मैनिफेस्टेशन पतरस की लाइफ में क्या हुई? फाइनेंशियल ब्लेसिंग। लिखा हुआ इतनी मछलियां आ गई उधर कि उनको दूसरी बोट लानी पड़ी, क्योंकि उनकी बोट इतनी भर गई थी कि डूबने वाली थी वो, इतनी मछली आ गई। मछली पकड़ने वाला कोई नहीं ना इधर, तो होता ना कोई, समझ लो कोई काम बताओ यार जो एग्जाम्पल। हाँ चलो, ये दिल से बात कर रहा था कल उसके बारे में, तो मैं वो कर लेता हूँ एग्जाम्पल। ये कह रहा था सर्विस स्टेशन के बारे में। नॉर्मल दिन के ऊपर आप एक सर्विस स्टेशन में कितनी गाड़ियाँ आ जाती है साफ़ करने के लिए? नॉर्मल दिन पे कितनी गाड़ियाँ आती हैं? तुक्का मार दो कोई, 30-40, चलो 30-40 लगाओ। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो कि पतरस जो है वो मछुआरा नहीं था, वो सर्विस स्टेशन का क्या मालिक, और उसके सर्विस स्टेशन पे आज कौन आ गया? जीसस आ गया। अब जीसस आया तो क्या लेके आया वो? गुड न्यूज़, गॉस्पेल। अब गुड न्यूज़ की मैनिफेस्टेशन उसकी लाइफ में क्या हुई? नॉर्मल दिन पे कितनी गाड़ियाँ आती हैं? 30-40, चलो लगा लो 50 दे देते हैं नॉर्मल। उस दिन उसकी सर्विस स्टेशन में ना 1000 गाड़ियाँ आ गई। इंक्रीज आया नहीं ये? सुपर नेचुरल इंक्रीज, पहली मैनिफेस्टेशन। सोचो अब कोई भी और एग्जांपल ले लो जहाँ पे यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह लिखा हुआ कि एक जनाजा चल के आ रहा था, एक बूढ़ी माँ थी, उसका इकलौता बेटा था, उसका पति की डेथ हो चुकी थी, एक ही बेटा था उसका, और उसकी मौत होगी, और पूरा जनाजा चल के आ रहा है, और यीशु मसीह सामने आ गया। यीशु मसीह एक्सपर्ट था जनाजों को ना चेंज करने में, मतलब जहाँ पे दुख का माहौल है ना उसको खुशी के माहौल में चेंज करने में यीशु मसीह एक्सपर्ट था। क्यों? क्योंकि वो अनॉइंट किया गया था गुड न्यूज़ प्रचार करने के लिए, गॉस्पेल प्रचार करने के लिए। अगर गॉस्पेल गुड नहीं है तो गॉस्पेल ही नहीं है। आप समझ रहे हो? यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने पकड़ा और यीशु मसीह ने बोला कि उसको हाथ लगाया, उसको बोला बेटा 4 बंदे तेरे को नहीं उठाएंगे, खुद अपनी टांगों पे क्या हो जा, चलना शुरू हो जा। यीशु मसीह पतरस के घर में गया, उसकी सास बीमार थी। लूका में लिखा हुआ कि वो बहुत बीमार थी, हाई फीवर था उसको। तो कहने का मतलब है बुरी हालत है। यीशु मसीह एंटर कर रहा है, उसी टाइम इंस्टेंटली उसकी सास जो है चंगी होगी और उनकी सेवा करने लगी। क्या हुआ? यीशु मसीह अनॉइंट किया हुआ है क्या करने के लिए? गुड न्यूज़ प्रचार करने के लिए। तो अगर गॉस्पेल गुड नहीं है ना तो फिर वो गॉस्पेल नहीं है। और क्योंकि हम सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, हम हर दिन गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुना नहीं मेरे को आपने? हम हर दिन गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बोलो मैं रोज गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करूंगा। बोलो मैं हर दिन गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करूंगा। प्रॉब्लम पता क्या है? हम लोग इतने इंडल्ज हैं दुनिया में कि हमको गुड न्यूज़ से ज़्यादा बैड न्यूज़ सुनाई देती है, और आसान होता है हमारे लिए गुड न्यूज़ की जगह बैड न्यूज़ को विश्वास करना। ये मूसा ने 12 जासूसों को भेजा, ठीक है, कनान देश में स्पाई आउट करने के लिए, जासूसी करने के लिए, जांच करने के लिए कि कनान देश की हालत कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, बिल्डिंग्स कैसी हैं, क्या बिजनेस करते हैं वो, क्या खाते पीते हैं। 12 लोग गए, एग्जैक्टली सेम चीज़ देखी उन्होंने सबने। जब वो वापस आए 10 लोग आके बोलते हैं कि मूसा हमारे हाथ से गेम हमारे हाथ से निकल गई है। वो कहते हैं मूसा हम नहीं उनके ऊपर जीत सकते, वो इतने खतरनाक हैं कि वो आपस में एक दूसरे को खा जाते हैं। 10 लोग देख रहे हैं, 2 लोग यहोशू और कालेब आए और वो बोलते कि नहीं मूसा, परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ्य दी है जिससे हम उनके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। अब गुड न्यूज़ कौन सी है? कालेब और यहोशू की, कि हम जयवंत हो सकते हैं उनके ऊपर। बैड न्यूज़ ये है कि भाई हम तो, वो कहते हैं कि हम लोग टिड्डियों के समान हैं उनके सामने, हम ग्रास हॉपर्स हैं। तो क्या हुआ? अब अजीब बात यह है कि पूरे इजराइल ने
और मूसा ने उन 10 बंदों की बैड न्यूज़ के ऊपर विश्वास किया और इन 2 बंदों की गुड न्यूज़ पर विश्वास नहीं किया। और सिर्फ इतना नहीं कि विश्वास नहीं किया, वचन में लिखा हुआ है कि उन दोनों के ऊपर ना पथराव करने लग गए इजरायली लोग। मतलब ये ऐसा है कि एक बंदा गुड न्यूज़ लेके आया, सोचो आरिफ और जफर भी है, ये बंदा बैड न्यूज़ लेके आया और इसको मैंने दोस्त बना लिया अपना। हाँ भाई तू ही है असली बंदा। जफर भी गुड न्यूज़ लेके आया, इसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। हम यूज टू बैड न्यूज़, न्यूज़ ऑन करो तो क्या दिखता है? बैड न्यूज़ दिखती है। चाचा के साथ बात करो, बैड न्यूज़। मतलब रिश्तेदारों में बैठो, आपको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिलेगी कहीं पे, होता है नहीं, आपको बैड न्यूज़ मिले। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोज हमको क्या मिले? गुड न्यूज़। आमीन। और क्योंकि हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में सीख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हम एक्सपेक्ट करें कि हमको फाइनेंसेस में गुड न्यूज़ मिले रोज। मैं पढ़ रहा था, आइजक पिछले हफ्ते बीमार था तो हम लोग प्रे कर रहे थे उसके लिए सारे, और ना परमेश्वर ने मेरे को वर्स दिए, एक यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि आई एम द गॉड ऑफ ऑल मैनकाइंड, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी। वो कहता है मैं पूरी मानव जाति का प्रभु हूँ, क्या मेरे लिए कोई चीज़ है जो असंभव है? क्या कोई चीज़ है जो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है? परमेश्वर पूछ रहा है आपसे, है कोई चीज़ आपकी लाइफ में? क्या रोज गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है परमेश्वर के लिए? प्रॉब्लम पता क्या है? हम यहाँ पे ना अपने दिमाग में परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि हमने इतने आदी हो गए बैड न्यूज़ सुन के। आज उधर इतने केस हो गए, आज उधर तीसरा इतना केस हो गया, उधर मर्डर हो गया, उसने सिर्फ बैड न्यूज़ सुनते रहते हैं। एक परमेश्वर का वो था, बड़े ज़बरदस्त परमेश्वर का जन था, वो घर में न्यूज़पेपर अलाउड नहीं करता था, न्यूज़ नहीं सुन ली उसने, ना ही अखबार पढ़नी है। तो एक बार क्या हुआ, दूसरा एक मैन ऑफ गॉड था, नाम दोनों ने भूल गए, शायद एक उनमें से एक स्मिथ विगल्सवर्थ था। तो वो आया उसके घर, ठीक है, सुबह आया और उसके ना उसने अखबार पकड़ के यहाँ पे अटकाई हुई थी, और जैसे ही वो आया ना दरवाजे के ऊपर, तो इसने देखा उसको, वो कहता कि इस शैतान को ना मेरे घर से बाहर निकाल दे, इसको मैं अलाउ नहीं कर सकता अपने अंदर। अब मैं नहीं कह रहा न्यूज़पेपर पढ़ना गलत है, लेकिन अगर हम ऑक्यूपाई कर देते हैं ना अपने माइंड को सिर्फ बैड न्यूज़ से, होता क्या है, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। अब हम इस कॉलोनी में रहते हैं ना, हमने सुना कि मैं पिछले हफ्ते बोल रहा था कि हम एक्सपेक्ट करें कि इस सीरीज़ के दौरान परमेश्वर हमारे लोगों को जॉब्स दिलवाए। अब मेरे साथ है नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। आमीन। हमारे बंदों के पास जॉब्स हो भी, इतना हो कि भाई वो अपनी फैमिली और आसपास को के लिए भी ब्लेसिंग हो। आमीन। क्या ये मुश्किल है? बड़ा बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं परमेश्वर से। वो पूछ रहा है, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? आमीन। तो गॉस्पेल क्या है? गुड न्यूज़। अगर गॉस्पेल गुड नहीं है, वो गॉस्पेल नहीं है। पढ़े मेरे साथ गलेशियंस चैप्टर 1, गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत। गलातियों पहला अध्याय उसकी 6 आयत। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ, वो कह रहा है, पौलुस इधर कलीसिया को लिख रहा है, वो कह रहा है कि जिसने तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह में बुलाया, इसका मतलब वो अनुग्रह के सुसमाचार की बात कर रहा है स्टार्टिंग में, और बोल रहा है तुम अनुग्रह के सुसमाचार को छोड़कर एक दूसरे ही सुसमाचार में क्या हो गए हो? फंस गए हो। किसी ने तुम्हें भरमा लिया, किसी ने तुम्हें डिसीव कर दिया, बैड न्यूज़ सुना के मिक्सर सुना के उसने आपको क्या कर दिया? डिसीव कर दिया। और वो कह रहा है मैं हैरान हूँ, इतनी जल्दी हो गया आप। परसों तो आपको मैंने प्रचार सुनाया था, आज एक बंदे की गवाही सुनी और बोलने लग गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बिलीव करते हैं कि परमेश्वर ने हमको डिवाइन हेल्थ दी है। समझ रहे हो? परमेश्वर ने हमको क्या दिया? डिवाइन हेल्थ दी है। और अगर मानो में से कोई बीमार हो भी जाता है, परमेश्वर की डिवाइन हीलिंग 100% हर समय हमारे लिए अवेलेबल है। हमने विश्वास से जाके पकड़नी है इसको। आमीन। तो अब मान लो कि चलो यहाँ पे किसी को नहीं बीमार करना, कोई बंदा बीमार है,
ठीक है, उसके पेट में हल्की सी दर्द निकली है। हुआ क्या, पता लेने वाले आते हैं, आपको पता है। तो आया एक बंदा पता लेने, बोला ओए क्या कहते हैं, मेरे ना मामे ने भी हुई, 3 दिन बाद ना डेथ हो गई थी। जो बंदे को हो रही होगी ना, वो बोलेगा यार मैं तो हल्की दर्द सोच रहा था, तूने ऐसा थॉट इम्प्लांट कर दिया मेरे माइंड में। अब फिर आएगा दूसरा, उसमें उसके बाद आएगा ताया आएगा, ठीक है, वो बोलेगा कि यार मेरे ऑफिस से ना इस तरह ही दर्द निकली, इस तरह ही निकली, हूँ ना बंदा चल नहीं सकता, चलना नहीं होता। वो दूसरा थॉट इम्प्लांट हो गया, बैड न्यूज़ के ऊपर बैड न्यूज़ क्या हो रही है, इम्प्लांट हो रही है। अब पॉल कह रहा है कि मैंने आपको गुड न्यूज़ बताई और अब मैं हैरान हूँ, इतनी जल्दी आपने 4 बैड न्यूज़ सुन के ये गुड न्यूज़ से हट के आप दूसरी न्यूज़ के ऊपर क्या करने लग गए हो, विश्वास करने लग गए हो। इसलिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, लगा बाइबल में लिखा हुआ फेथ कम्स बाय हियरिंग, फेथ कम्स बाय हियरिंग, विश्वास सुनने से आता है। वहाँ ये नहीं लिखा हुआ फेथ कम्स बाय अ वर्ड दैट आई हर्ड, विश्वास आता है एक बार जो मैंने वचन सुना था ना सन 47 में, उससे विश्वास नहीं आता। विश्वास आता लगातार वचन सुनने से। हेयरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आप इस समय मैं लगातार क्या कर रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ, उससे मेरे अंदर क्या हो रहा है, विश्वास पैदा हो रहा है। आमीन, समझ रहे हो मेरी बात आप। तो गुड न्यूज़ हमको कितनी सुननी है, लगातार लगातार। हमारे कान जो है ना वो यूज तो होने चाहिए गुड न्यूज़ के और अगेंस्ट होने चाहिए बैड न्यूज़ के। समझ रहे मेरी बात। आमीन। तो वो कह रहा है कि मैं इतनी जल्दी, मैं हैरान हो गया कि आप इतनी जल्दी हट गए उस न्यूज़ से। आगे पढ़ना चाहिए। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, वो कहते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हें क्या करते हैं, घबरा देते हैं। आपको मैं बताता हूँ, गॉस्पल अगर आपके अंदर डर पैदा कर देते ना, तो वो गॉस्पल नहीं है। गॉस्पल अगर आपके अंदर डर पैदा कर दिया ना उसने, तो वो गॉस्पल नहीं था। मतलब ये वर्ड बड़ा रिच है, इसको थोड़ा अंदर हजम करने दो। अगर गॉस्पल सुसमाचार, कोई भी प्रचार, सुसमाचार बोलो, कोई प्रचार आपके अंदर भय पैदा कर देता है, तो वो गॉस्पल था ही नहीं, वो गॉस्पल नहीं था। क्योंकि गॉस्पल क्या है, गुड न्यूज़, यूंगेलियन, गुड न्यूज़। वो एक हायर रियलिटी की डिक्लेरेशन है। जैसे कर्म क्या बोल रहे थे ना, हम लोग पवित्र हो नहीं रहे, गॉस्पल डिक्लेयर करता कि तू पवित्र है, तेरे किसी काम की वजह से नहीं, यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम की वजह से। मैं बता रहा था एक बार, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की, सबको पता है बात। परमेश्वर ने 6 दिन में क्या किया, सृष्टि की, और 7वें दिन उसने आराम किया। उसने आदम को कौन से दिन बनाया, हाँ, 6वें दिन, 6th डे में उसने आदम को बनाया, 6ठे दिन। तो आदम का पहला दिन कौन सा हुआ, मतलब आदम का पहला दिन था 7वां दिन। तो आदम का पहला दिन परमेश्वर का कौन सा दिन था, 7वां दिन, और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, रेस्ट की। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने पता क्या किया, फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया एज अ गिफ्ट, और उसको बोला देख मैंने तेरे लिए पेड़ बनाया, मैंने जानवर बनाया, मैंने आकाश बनाया, मैंने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया। और उस पूरी क्रिएशन को परमेश्वर ने आदम को एक गिफ्ट के रूप में क्या कर दिया, उन्होंने, तूने कुछ नहीं करना, मैंने किया है, मेरे पूरे किए हुए काम को तूने क्या करना है, बस एंजॉय करना है, उसको सिक्योर रखना है, उसकी रक्षा करनी है, और उसमें क्या करना है, काम करना है। हार्ड लेबर नहीं, खून पसीना नहीं बहाना है, यहाँ पे काम करना है तूने, इसकी रक्षा करनी है, लेकिन ये फ्री गिफ्ट मैं तेरे को दे रहा हूँ। क्या मेरे को बताओ, क्या आदम पेड़ लगा रहा था वहाँ पे,
आदम कोई खेती बाड़ी करता था, ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप पढ़ोगे ना, वहाँ लिखा हुआ है ज़मीन अपने आप ही क्या करती थी, सींची जाती थी और फिर उसके अंदर से फ्रूट निकलते थे, उसके अंदर से फसल निकलती थी। आदम को कुछ नहीं करना पड़ रहा। वैसे ही जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं ना, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। उसका एक बेनिफिट है कि आप पवित्र ठहराए जाते हो। आप बोलोगे नहीं नहीं भैया केड़ी गल करे, मैं पूरी जिंदगी में सुनिया तो किसी काम का नहीं है, तू चल है। क्योंकि वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाला सिस्टम है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो ठीक होगा तो मिल जाएगा तेरे को। मैं बोल रहा हूँ गॉस्पेल पता क्या है, क्योंकि मसीह ने तुझे ठीक किया है इसलिए तुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप क्वालिफाइड हो, जैसे करण भैया बोल रहे थे ना, क्वालिफाइड हो। कई बंदे क्या बोलते हैं कि भैया मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिल रही, मतलब मेरे को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिल रहा, क्या करूँ मैं? तो फिर ना क्वेश्चन पूछ लेता था भैया, मुझे लगता है कि ना कुछ मेरे अंदर क्या है चल रहा है, कमी घटी है, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा भैया, प्रभु तो चाहता है। और बड़ा मैं आपको बताता हूँ, लॉ है ना, जो हम इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं बैड न्यूज़ के कि ना वो बड़ी लॉजिकल लगती है। वो क्या लगता है? लॉजिकल। यहाँ है सेंस बन रही है, खुदा आप देना चाहता है, मेरे चीज़ कोई कमी हो नहीं। समझ रहे मेरी बात? आपको पता है कौन सी चीज़ आपको क्वालिफाई करती है परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए और होली स्पिरिट के लिए भी? वो है परमेश्वर यीशु मसीह का लहू। अगर आप ब्लड वॉश है ना, अगर आप यीशु मसीह के लहू से धुले हैं तो आप परमेश्वर की हर एक आशीष के लिए क्वालिफाइड हैं। इसलिए कम्युनियन लेने के लिए हम सबको एनकरेज करते हैं, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो, आपके काम से नहीं। मेरी प्रार्थना के घंटे मुझे क्वालिफाई नहीं करते। क्या मैं कह रहा हूँ प्रार्थना नहीं करनी लंबी? मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरे को क्वालिफाई वो नहीं करता। मेरे को क्वालिफाई कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। इवेंजलिस्ट राइनहार्ड बॉन्के ना, वो क्या करते हैं, वो अपने क्रूसेड्स में ना क्या करते थे, मास क्रूसेड होते थे, लाखों लोग आते थे, और वो क्या बोलते थे, आखिरी वाले 2 दिन होते थे जब ना वो लोगों के लिए प्रे करते थे कि वो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म रिसीव करें। और वो बोलते थे कि आपको एक ही चीज़ चाहिए बैप्टिज्म पाने के लिए, क्या आप यीशु मसीह के लहू से धुले हो या नहीं, बस फुल स्टॉप। अगर धुले हो तो आप क्वालिफाइड हो। आमीन। अगर ये गॉस्पेल लेना है तो फिर वो गॉस्पेल, अगर इसको छोड़ के कोई दूसरा गॉस्पेल हम सुन रहे हैं तो वो गॉस्पेल नहीं है। मेरे को लगा आज के मैसेज को मेरे को 2 में करना पड़ेगा, इतना कुछ है मेरे पास। पढ़ना दोबारा इसको, आगे अगले पढ़ना। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, वो कह रहा है यदि हम यहाँ कोई स्वर्ग दूत भी आके गुड न्यूज की जगह कोई दूसरी न्यूज आपको दे तो वो क्या? तो वो श्रापित है। आपको पता है न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर या अपोस्टल्स किसी को श्रापित नहीं ठहराते, केवल एक टाइप के लोग हैं जिनको वो श्रापित ठहराते हैं, जो ट्रू गॉस्पेल को प्रचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस चर्च में क्या हो रहा है, अब पौलुस बैक स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ आपको, उससे समझ आ जाएगा। अब पौलुस क्या हुआ, पौलुस ने गलेशियंस के चर्च को प्लांट किया, थोड़ी देर वहाँ रहा, इसको वापस से यरूशलेम जाना पड़ा उनके साथ बात करने के लिए। आप प्रेरितों के काम में पढ़ोगे ना, तो थोड़ी देर के लिए पौलुस और बरनबास जाते हैं प्रेरितों यरूशलेम में। अब जब वो यरूशलेम पहुँचते हैं ना, 14 दिन के लिए जाते हैं, तो पीछे से यरूशलेम से 2-3 बंदे वो गलातियों की कलीसिया में आते हैं बिना पौलुस को बताए, और वहाँ आके ये वाली टीचिंग देना शुरू कर देते हैं कि ना ओ गुड तो है, चलो मान लिया गुड है, थोड़ी चीज़ बैड होनी चाहिए थी। मतलब ठीक है भैया, ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग ठीक है, ब्लेसिंग थोड़ा सा तो कर्ज भी होना चाहिए ना भैया। ठीक है भैया कि थ्राइव करना है, हमने सक्सेसफुल होने नहीं भैया, थोड़ा सा तो क्या होना चाहिए, थोड़ी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो है ना मिक्सचर वाला, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक वर्ड जो है ना वो क्लियरली बता देता है कि ये गॉस्पेल नहीं है। वो वर्ड है बट। जब हम बोलते नहीं, हाँ भैया मुझे पता है प्रभु भला है, लेकिन उधर ही मैंने क्या कर दिया, मैं डाउट कर दिया परमेश्वर की गुडनेस के ऊपर। हाँ प्रभु भैया मुझे पता है प्रभु आशीष देता है, लेकिन उधर ही क्या हो गया। और मेरा डाउट है ना, तो जेम्स में लिखा हुआ है
वो बंदा जो डाउट करता है ना, वो कभी सोचे ही ना कि परमेश्वर से उसको कभी मिलेगा कुछ, ये बंदा डाउट करता है। तो वो कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको भरमाते हैं, और अगर हम भी, अगर हमारे ग्रुप में से यहाँ स्वर्गदूत भी कोई आ जाए ना और कोई दूसरी न्यूज़ आपको दे उससे अलग जो हमने पहले सुनाई थी, तो वो क्या, श्रापित है, वो कर्स्ड है। आगे पढ़ना। जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। पौलुस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ये, कि वो सेम चीज़ 2 आयतों में लिख रहा है। वो अपने आप, जब हम बोलते नहीं कई बार जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, जिसके ऊपर हम जोर डालना चाहते हैं, वो हम 2-3 बार बोलते हैं, होता है नहीं, हम 2-3 बार बोलते हैं, आरिफ वो लेके आना है, ठीक है, भूलना नहीं, वो लेके आना है। क्योंकि मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ उस सेंटेंस को, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है और उतना ही इसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो पौलुस 2 बार ये चीज़ बोल रहा है। वो कह रहा है अगर हम भी या कोई स्वर्गदूत भी आ जाता ना, कोई और मैसेज देता है आपको जो गॉस्पेल नहीं है, तो वो क्या है, श्रापित। अगर गॉस्पेल गुड नहीं है ना, तो वो गॉस्पेल नहीं है। हमारे अंदर इतना वचन हो जाना चाहिए, इतनी गुड न्यूज़ होनी चाहिए कि जैसे बैड सुने ना, 1 मिनट में हमको पता चलता कि नहीं ये नहीं है यार, ये कुछ अलग ही लग रहा है सिस्टम। लेकिन क्योंकि हम मिक्स सुनते रहते हैं, मिक्सर, ये थोड़ा सा बैड तो चलता ही है भैया, थोड़ा सा ये थोड़ा मिक्स कर देते हैं। होता क्या, हमारी ना डिसर्नमेंट भी खत्म हो जाती है उसके साथ साथ, हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, गुड न्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। गुड न्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। गुड न्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। लोग बोलते हैं कि नहीं भैया, अगर आप बोलोगे कि हम पवित्र हैं, आप लोगों को बोलोगे कि हम पवित्र हैं, तो फिर तो वो क्या करते जाएंगे, वो पाप ही करते रहेंगे। फिर तो लाइसेंस मिल गया उनको पाप करने का। मुझे बताओ किसको लाइसेंस चाहिए पाप करने के लिए? जो आज बंदा पाप कर रहा है वो लाइसेंस से कर रहा है, कोई ड्राइविंग थोड़ी कर रहे हैं जिसकी लाइसेंस चाहिए। तो ग्रेस लाइसेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बाइबल क्या कहती है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक औरत थी जो क्या कहते हैं उसको, यीशु मसीह के पास आई, व्यभिचारी स्त्री थी जो मरियम मगदलीनी, और उसने यीशु मसीह के पैरों के ऊपर आके क्या किया, इत्र की बोतल तोड़ दी और उसकी आराधना करने लगी, अपने बालों के साथ उसके पैर धोने लगी। और ना चेले थे, फरीसी का घर था वो, तो सारे काउंट करने लग गए कि यार ओहो इतना पैसा खर्च दिया इसने यहाँ पे, ये कहीं और दे सकती थी पैसा। फिर बोलने लग गए कि नहीं ये गलत कर रही है काम, ऐसा। और ना यीशु मसीह एक स्टोरी सुनाते हैं उस फरीसी को जो क्वेश्चन करता होता है, उसको बोलते हैं मुझे बताओ, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं लिखा हुआ, कि एक व्यक्ति है जो कर्जा देने वाला है, जो कर्ज पे पैसे देता है, और 2 व्यक्ति हैं जिनको उसने कर्जा दिया हुआ है। एक को उसने दिया 10,000 रुपये, दूसरे को दिया 1,00,000 रुपया। एक दिन उस व्यक्ति ने उन दोनों के कर्जे को माफ़ कर दिया। तो वो सवाल पूछता है कि मुझे बताओ दोनों में से ज़्यादा खुश कौन सा होगा? जिसका 1,00,000 माफ़ हुआ है। जिसका 5,000 हुआ है वो खुश होगा, लेकिन इतना नहीं। लेकिन जिसका 1,00,000 हो गया ना, वो बोलेगा यार मतलब ये बंदा है, वो ज़्यादा थैंकफुल होगा। बाइबल में लिखा हुआ, वो यीशु मसीह बोलता है कि जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ ना, वो ज़्यादा प्रेम करेगा। देखो अब इसको पाप वाले कॉन्टेक्स्ट में लो। अगर आपको लगता है ना कि परमेश्वर ने आपके थोड़े से पाप माफ़ किए बस, तो फिर आप कितना प्यार करोगे खुदा से? थोड़ा। अगर आप जान जाते हो ना जब कि परमेश्वर ने आपके सारे पाप माफ़ कर दिए, तो आप कितना प्यार करोगे? ज़्यादा। ये बाइबल कहती है। तो अगर गॉस्पेल गुड नहीं है, अगर गुड न्यूज़ नहीं ना हमारे कानों में जा रही, तो हम कंफ्यूज रहेंगे। हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि करें क्या, कैसे करें। और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता आपके लाइफ में ना ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लग जाएगा। अंदर से होता है, जो अंदर से होता है। मैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में सिखा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी फाउंडेशन बनाना ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ है ना, वो मैं अगले हफ्ते करूँगा। मैं सोचा था आज करूँ, लेकिन वो मैं अगले हफ्ते करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। बाइबल में पाप के 3 वर्ड्स हैं। बाइबल में पाप के कितने वर्ड्स हैं? 3।
एक को बोलते हैं सिन इंग्लिश में, दूसरे को बोलते हैं इनिक्विटी, इनिक्विटी, तीसरे को बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। सिन, इनिक्विटी, ट्रांसग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं पाप, इनिक्विटी को मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, अधर्म। अधर्म ट्रांसग्रेशन होता है, ट्रांसग्रेशन अधर्म होता है। हाँ हिंदी में मेरे को याद नहीं है, हाँ नहीं कई जगहों पे लिखा हुआ है थोड़ा अलग, ब्रजसीता वगैरह में, लेकिन आप समझ गए, मैं आपको मतलब बताऊंगा तो समझ जाओगे। पहला क्या है? सिन, इनिक्विटी, ट्रांसग्रेशन। तीनों में फ़र्क है। सिन जो है ना वो एक नाउन है, वो एक वर्ब नहीं है। इसलिए झूठ बोलना वो पाप नहीं है एक तरीके से। ध्यान से सुनना मेरे को, ध्यान से, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ वो ही सुनना, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो नहीं सुनना, ठीक है? झूठ बोलना असली में पाप नहीं है वो, क्योंकि पाप एक नाउन है, वर्ब नहीं है। वो वर्ब होता है एक्शन। तो झूठ बोलना एक्शन है ना, एक वो काम है। तो झूठ बोलना पता क्या है? झूठ बोलना ट्रांसग्रेशन है, झूठ बोलना ट्रांसग्रेशन है। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे लॉज हैं, कुछ कुछ नियम है। एक नियम है कि लाल बत्ती को तोड़ना नहीं है आपने, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी। अब जब आप रेड लाइट क्रॉस करते हो ना, तो फिर उस गलती को बोलोगे ट्रांसग्रेशन, क्योंकि आप लॉ ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि आप एक नियम को तोड़ रहे हो। अब बाइबल में एक नियम है कि झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशेबाजी नहीं। तो ये जब आप वो करते हो ना, तो वो सिन नहीं है असली में, वो ट्रांसग्रेशन है, वो एक एक्शन है। फिर आता है इनिक्विटी। इनिक्विटी होता है जब आप माइंड में प्लॉट करते हो, क्या बोलते हैं इसको? अन्याय। ओके, तो इसका मतलब होता है असली में आपके माइंड में प्लॉट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आरिफ ने कुछ बोल दिया जो मेरे को पसंद नहीं आया, अनफेयर करना, लेकिन वो बेसिकली है जो माइंड में होता है, वो फिजिकल एक्शन वाली बात नहीं है, वो माइंड में होता है। जैसे इसने मुझे कुछ बोल दिया और इसने जब बोला ना, तो मैं माइंड में प्लॉट कर रहा हूँ कि यानू ऐसी जगह फड़ना है जिथे पानी भी ना लभे। चलो मैंने अभी पकड़ा नहीं है इसको, अभी दिमाग में प्लॉट कर रहा हूँ। तो जब जो यहाँ पे चलता है ना काम, उसको बोलते हैं इनिक्विटी। वो माइंड में होता है, वो असली में एक्शन नहीं है, वो यहाँ पे है। इसलिए जीसस बोलता है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जिसने एक औरत को कुदृष्टि से देख लिया, उसने माइंड के अंदर व्यभिचार, वो इनिक्विटी है। फिजिकली नहीं हुआ कुछ, यहाँ पे हुआ सिर्फ, तो उसको बोलते हैं इनिक्विटी। सिन है ना, जो सिन है सेपरेशन फ्रॉम गॉड। सिन क्या है? परमेश्वर से अलग हो जाना। वो एक नाउन है, वो आपकी स्पिरिट में होता है अंदर, समझ रहे हो? वो आपके अंदर होता है। अब क्योंकि पाप है ना, इसलिए इनिक्विटी होती है, और क्योंकि इनिक्विटी है इसलिए ट्रांसग्रेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नेचर है पाप। मेरा नेचर क्या है? क्योंकि मेरा नेचर पाप है ना, इसलिए मेरे माइंड में कौन से विचार चलते हैं? बुरे। और क्योंकि मेरे माइंड में बुरे विचार चलते हैं, इसलिए मेरे से बुरे काम होते हैं। ये है साइकिल एक अनबिलीवर का, या एक साइकिल है नॉर्मल इंसान का। हर बंदे का आज यही साइकिल है, क्योंकि उसका नेचर क्या है? सिन। इसलिए उसके दिमाग में चलता है इनिक्विटी चलती है, दिमाग में बुरी सोच आती है। इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में बुरी सोच चलती है, इसलिए वो बुरे काम। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, प्रॉब्लम पता क्या है धर्म के साथ या क्रिश्चियनिटी के साथ भी, क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन के साथ, कि हम ना सिर्फ बंदों के जो काम है ना वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बंदों के काम चेंज करने की कोशिश, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रांसग्रेशन ना करे। कोई बंदा झूठ बोलता है तो वो झूठ ना बोले, कोई बंदा शराब पीता है तो वो शराब, कोई बंदा और भी ऐड करते जाओ, लड़ाई करता वो लड़ाई, मतलब फिजिकली वो बंदे से कोई गलत काम। अब कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार हम, लेकिन चलो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मान लो मैं पहले पंगेबाज था,
और मैं चर्च में गया और मैंने सुना ये रिलीजियस मैसेज, और मैंने सोचा नहीं यार मैं नहीं करूँगा, मैं मशक्क़त करता हूँ और मैं साल तक ना रोक लेता हूँ अपने आप से कोई भी लड़ाई करने से। लेकिन हो क्या रहा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, इनिक्विटी। मैंने ट्रांसग्रेशन रोक दिया है, लेकिन माइंड में इनिक्विटी अभी भी है और स्पिरिट में सिन अभी भी चल रहा है। समझ मेरे साथ ही है सारे। आपने वो गलत काम, एक चोर से चोरी रुकवा दी, लेकिन दिमाग में उसके क्या चलता रहता है। आप समझ रहे मेरी बात? ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन पता क्या है, आपकी स्पिरिट क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म। यहां से सिन खत्म हो गया, सिन इशू गायब। ये गॉस्पेल है। गॉस्पेल ये नहीं है कि ट्रांसग्रेशन ना करो, वो सारे काम चेंज करते रहो बस। और कई बार हम मैनेज कर लेते हैं। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, 2014 से मैं थोड़ा एक्टिव हूँ मिनिस्ट्री में, पहले भी था लेकिन उसके बाद से, उसके बावजूद मैं कोशिश करता रहा ट्रांसग्रेशन कैसे रोकूं अपने एक्शन रोकूं। जब मैं पहले कर रहा था वो ना करूं, लेकिन जब मैंने समझा नहीं यार ये गॉस्पेल है ही नहीं है। गॉस्पेल है कि परमेश्वर चाहता है मेरी स्पिरिट क्या हो जाए, मेरा सिन पाप का स्वभाव जो है ना चेंज हो जाए। वो देखो बाइबल में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5:21 में, ही जो मैंने एक दिन बताया था आपको वहाँ पे, जब मैं बता रहा था वो वाइट और ब्लैक वाली, याद है किसी को? तो लिखा हुआ ही हू न्यू नो सिन, वो जो पाप से अज्ञात था। वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि ही हू न्यू नो ट्रांसग्रेशन, ही बिकेम अ ट्रांसग्रेशन, ये नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ ही हू न्यू नो सिन, क्योंकि यीशु को पता था, परमेश्वर को पता था। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, ये है सिन, ये है इनिक्विटी, और थॉर है हमारा ट्रांसग्रेशन। ठीक है, नॉडी क्या है? ट्रांसग्रेशन। अब कोशिश, हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ना ऐ नहीं करना, ऐथो ठीक हो जाए किस तरीके ना, और हो भी जाता कई बार, थोड़ी देर के लिए कर भी लोगे आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माइंड में तो इनिक्विटी चल रही है और स्पिरिट में क्या है, और क्योंकि सिन है उसकी वजह से इनिक्विटी है, और क्योंकि इनिक्विटी है उसकी वजह से साल तक भी आप रोक लो ट्रांसग्रेशन, साल के बाद आपसे ट्रांसग्रेशन हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इनिक्विटी चल रही है लगातार। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए अगर ये चेंज करोगे ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट पैदा, वो थोड़ी देर रोक लेगा बंदा, किसी तरीके से अपने आप को क्या कर लेगा, विल पावर इसको बोलते हैं, विल पावर से मैंने रोक लिया अपने आप। लेकिन अल्टीमेटली साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैं बता रहा हूँ, मैं बंदों से मिला हूँ जो 20-20 साल तक सोबर रहे हैं, सेट रहे हैं, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ अचानक, और वापस एग्जैक्टली वैसे ही, ऐसे, और पहले से भी बदतर। हुआ क्या उन्होंने खुदा को ग्रहण नहीं किया था? क्या प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने वो सुसमाचार सुना जिसमें ना आपका बिहेवियर मॉडिफाई होना चाहिए। बस आपके कपड़े सेट हो जाए, आपके बाल सेट हो जाए, बस बाकी सब ठीक है। लेकिन मैं जो गॉस्पेल बता रहा हूँ ना, वो कह रहा हूँ जब आपकी स्पिरिट सेट होती है ना, तो थोड़ी देर के बाद आपका माइंड क्या होता है, और क्योंकि आपका माइंड सेट है इसलिए आपके एक्शंस चेंज हो जाएंगे। और ये प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, ये एक प्रोसेस है। आपकी स्पिरिट चेंज होने में टाइम नहीं लगता, वो इंस्टेंटली होती है। जिस दिन आपने जीसस पे विश्वास किया उस दिन आपकी स्पिरिट चेंज होगी। आप अपनी स्पिरिट में उतने धर्मी हो जितना खुदा है, आप अपनी स्पिरिट में उतने पवित्र हो जितना प्रभु। लेकिन मेरी सोच में मैं अभी पवित्र और धर्मी, इसलिए मैं एक रिवाइवल मीटिंग से आया हूँ अपनी लाइफ को खुदा को देके, और मैं स्कूटी पे आ रहा हूँ और पीछे से मेरे को किसी ने ठोक दिया, तो मेरे मुंह से क्या निकलेगी, गाली निकलेगी, चाहे मैं अपनी लाइफ को क्या देके आया। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड अभी रिन्यूड, मेरी स्पिरिट ठीक है लेकिन मेरा माइंड अभी सेट नहीं है, मेरे इनिक्विटी चल रही है। लेकिन क्योंकि जिस चीज़ से इनिक्विटी अपनी पावर लेती थी ना, वो चेंज हो गई ना, इसलिए ये थोड़ी देर की मेहमान है, इसको निकलना ही पड़ेगा।
मतलब ये ऐसी ब्रांच बन गई है जो अपने रूट से क्या होगी है, अलग होगी। तो मैं आपको गॉस्पेल के बारे में बता रहा हूँ, और अल्टीमेटली क्या होगा, बंदे के ट्रांसग्रेशन क्या हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे एक्शन चेंज हो, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पता क्या चाहता हूँ कि हमारी स्पिरिट में हम विश्वास कर लें कि मैं एज राइचस एज गॉड हूँ। हम सारे जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। आमीन। तो अगर गॉस्पेल, अब गॉस्पेल पता क्या है, गॉस्पेल ये नहीं कहता कि तू उसको ठीक कर दे। गॉस्पेल कहता है कि तू राइचस है, इसलिए अब मुझे बताओ, जो बंदा चोर है वो क्या करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि उसका नेचर क्या है, चोर। एक बंदा जो धर्मी है वो क्या करेगा, धर्म के काम, क्योंकि वो नेचुरली इसके अंदर से फ्लो होंगे। आमीन। तो गॉस्पेल डिक्लेरेशन है। गॉस्पेल ये नहीं है कि करोगे तो हो जाएगा। गॉस्पेल है एक डिक्लेरेशन की हो गया है। मैंने स्टार्टिंग में बोला रिलीजन क्या बोलता है, डू। जीसस क्या बोलता है, डन। एक लास्ट चीज़ बोलता हूँ जो अपनी टॉपिक से थोड़ी बहुत मिलती रहती है, ताकि आपको लगे कि प्रॉस्पेरिटी चल रही है। और उसके बाद हम प्रे करते हैं। पढ़ना गलातियों उसका 3 उसका 15। भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। मैं ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। आगे। पर मैं ये कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती। प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी। ठीक है, 18 तक पढ़ लिया ना। तो पहली चीज़ कि वो कह रहा है कि जो अब्राहम की आशीषें थी वो उसको और उसके वंश को दी गई, टू हिम एंड टू हिज सीड, उसको और उसके वंश को, सीड को। अब मेरे साथ पढ़े पढ़े 26 आयत। हाँ, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। ठीक है, आगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा ना और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आगे। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस। यदि तुम मसीह में हो तो तुम किसके वंश हो, अब्राहम के वंश। उसने क्या बोला कि जो आशीषें हैं, जो प्रतिज्ञा, वो किसके साथ की गई थी, अब्राहम और उसके वंश के साथ। इसका मतलब जैसे जैफी बोल रही थी, कर्मदेव भी बोल रहे थे कि जो अब्राहम का है वो उसके क्या है, उसके वंश का है। अब जो आपके माँ बाप का है ना, वो असली में क्या है, आपका है। जब आप एक सर्टन एज पे आ जाओगे, मेच्योर हो जाओगे, तो आपको उसकी विरासत क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए नहीं, आपको सिर्फ उसको लेना है, आपने सिर्फ उसको पकड़ना है। तो अब थोड़ी सी बस जल्दी में 5 मिनट लेकिन आपको बताता हूँ कि हमारी विरासत में है क्या। सिर्फ एक समरी दे रहा हूँ, अगले संडे में पूरी एक्सप्लेन करूँगी इस चीज़ को। पढ़ना जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 1, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय पहली आयत। तेरह अध्याय उसकी दूसरी आयत से पढ़ चलो। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा गरीब था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतल के पास उसी स्थान को पहुंचा। पहली चीज वो कह रहा है, अब्राहम सोने और, पढ़ना कर दोबारा। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि बाकी लोगों की ना जो रिचेस थी ना, उसको बाइबल नोट करती है कि इतना था उनके पास।
दाऊद के बारे में लिखा हुआ कि उसके पास इतना था, सुलेमान के बारे में लिखा हुआ कि कितना था उसके पास, अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि कितना था उसके पास, अब्राहम के बारे में लिखा हुआ उसके पास बहुत नहीं था बस। कैलकुलेटर तो था ना, वो उधर आ गया, एरर आ गया कि भाई इसकी जो है ना वो कैलकुलेट नहीं हो पा रही। वो लाइफ स्टॉक में इंग्लिश में लिखा हुआ, Abraham was rich in livestock, in silver and in gold. सोने, चांदी और बैल बकरियों में वो क्या था, बहुत धनवान। अब ये मेरी और आपकी इनहेरिटेंस है। हमने गलातियों में क्या पढ़ा कि अगर हम मसीह में हैं तो हम किसके वंश हैं, अब्राहम के। अब्राहम का वंश होने का मतलब क्या हुआ कि जो जो आशीषें अब्राहम के ऊपर हैं वो किसके ऊपर है, मेरे ऊपर। और भी बड़ी आशीषें हैं और अलग अलग तरीके की आशीषें हैं, विश्वास की एक आशीष है, लेकिन इन दिनों हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी की, इसलिए मैं वो वाली आयतें निकाल रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब पढ़ो 5 आयत। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ रहता था भेड़ बकरी गाय बैल और तम्बू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वह इकट्ठे रहें। सोचो यार 2 मिनट बस सुना आपने, इसलिए ध्यान से सुना करो जो पढ़ा जाता है। वो कह रहा है अब लूत और अब्राहम दोनों साथ अपने देश से निकले थे, ठीक है। लूत का अब्राहम का भतीजा था, साथ निकले। लिखा हुआ वो दोनों इतने अमीर थे, इतने धनी थे कि देश में जगह नहीं बची, इतना सामान था उनके पास। इमेजिन करो 2 मिनट, सोचो हमारे मोहल्ले में कोई बंदा ऐसा हो उसके पास इतना सामान है कि पूरा मोहल्ला ही क्या हो जाए, भर गया। ये तो मोहल्ले की बात कर रहा है, वो कह रहा देश में जगह नहीं थी, 2 बंदे आए हैं बस, 2 बंदे। ये कौन है? हमारा स्पिरिचुअल फादर, विश्वास में हमारा पिता, जिसकी इनहेरिटेंस हमारे पास है। हमको मिलेगी नहीं, हमारे, मैंने क्या बोला, लॉ क्या बोलता है, डू, मसीह बोलता है डन। तो कहते मिल गई, तेरे हाथ मैंने साइन कर दिए इनहेरिटेंस। 2 बंदे थे, एक देश में रह नहीं पा रहे, सस्टेन नहीं कर पा रहा देश उनकी रिचेस। देखो हम पता क्यों हम पिक्चर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी ऐसा बंदा। इमेजिन नहीं कर पा रहे हम कि कैसा दिख, मतलब हो क्या रहा होगा उधर। एक बंदा एज मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, हमारे दिमाग में पिक्चर क्या आती है, इसी से एक चैप्टर पहले अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने देश को, अपने पिता के घर को छोड़ दे। अब हमारे दिमाग में पिक्चर आती है अब्राहम कैसे निकला, उसने डाला वो डंडा, पीछे डाली हुई है छोटा सा बैग, बोरियां पहनी हुई हैं और निकल गया भी वो सारा का सारा। जी चलो, यहाँ पे वो कह रहा है मतलब वो निकला तो निकला, मेरे को लगता है अपना देश पूरा लेके निकल गया वो, इतना अमीर था बंदा। और जिसके हम लोग, जिसकी इनहेरिटेंस हमारे पास है, जिसकी विरासत मेरे और आपके पास है। ग्रास पर कर पा रहे हो आप इस चीज को? गुड न्यूज, आमीन, गुड न्यूज। तो अब क्या हुआ, चलो मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। इतना सामान था कि ना देश वाले परेशान हो गए कि करें क्या। इसलिए अब्राहम और लूत को डिसाइड करना पड़ा कि देख भाई, तू भी क्या अमीर आदमी है, मैं भी, एक जगह पे हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या होंगे, अलग अलग जाते हैं। और लिखा हुआ है कि मतलब मेरे को लगता है कि वो दोनों एक देश लेके चल रहे थे साथ, एक नेशन लेके जा रहे हैं साथ। और लिखा हुआ कि अब्राहम के कुछ नौकर और ना लूत के नौकरों की आपस में क्या होगी, थोड़ा वाद विवाद हो गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अलग अलग चल जाते हैं। अब एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मेक यू रिच। परमेश्वर की आशीष आपको धनी बनाती है, और कोई चीज़ नहीं। आपकी जॉब करके अगर आप धनी बनना चाहोगे ना, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको धनी बनाती है। समझ रहे मेरी बात? तो जब ये हुआ ना, तो लूत को अब्राहम ने बोला कि चल लूत, तू डिसाइड कर, अगर तू इस साइड जाएगा, अगर तू नॉर्थ जाएगा तो मैं साउथ जाऊंगा, अगर तू ईस्ट जाएगा तो मैं वेस्ट जाऊंगा। अब लूत बड़ा चालाक बंदा था, उसने क्या किया,
उसने देखा हरी भरी जगह कौन सी है, उसने बोला देखा अब्राहम मैं उस साइड जाऊँगा। जिस साइड अब्राहम गया ना वो बंजर ज़मीन थी, डेजर्ट था वो, लेकिन क्योंकि अब्राहम के ऊपर क्या था, ब्लेसिंग्स, फेवर, इसलिए जहाँ पे भी वो गया वो प्रॉस्पर हुआ। समझ गए मेरी बात, जहाँ पे वो गया वो प्रॉस्पर, उसको कोई उसकी प्रॉस्पेरिटी को रोक नहीं पाया। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम धर्मी जन जो है ना वो खजूर के समान है। धर्मी जन खजूर की क्वालिटी पता क्या होती है कि उसको आप जंगल में बो दो, उसका पेड़ लगाओ, वो वहाँ पे भी क्या होगा, फलेगा। उसको रेगिस्तान में बो दो, वहाँ पे भी, उसको पहाड़ पे बो दो, वहाँ पे भी, मतलब वो उसकी सर्कमस्टांसेस उसकी रियलिटी को चेंज नहीं करते। उसका काम है फलवंत होना और वो फलवंत होगा। और वो कह रहा है धर्मी जन किसके समान है, बोला मैं किसके समान हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की छेड़ इधर खजूर पड़ जाए, लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ गए हो। धर्मी जन किसके समान है, खजूर के समान। क्यों खजूर, क्योंकि खजूर हर जगह फलवंत होता है। कोई पता नहीं पहले भी यहाँ पे कोई नहीं हो बंदा जिसकी नाम हो, लेकिन आप पॉइंट समझ रहे हो, जोक बता दो उनको, समझ रहे हो मेरी बात। धर्मी जन किसके समान है, तो इकोनॉमी नीचे है या ऊपर है, धर्मी जन प्रॉस्पर होगा। आमीन। गवर्नमेंट नौकरियां आ रही हैं जा रही हैं, धर्मी जन आप देखो, इसलिए मैंने बोला विश्वास किससे आता है, लगातार सुनने से। आज मैंने संडे को आपको गुड न्यूज़ सुना दी और अभी हम एक्साइटेड हो गए हैं कि देखिए नौकरियां, प्रॉस्पेरिटी, अब्राहम, विरासत। होगा क्या, यहाँ से बाहर निकले, चलो शाम को, दूर भी क्या जाना, शाम को ही कोई दोस्त मिलेगा, बोलेगा कि नहीं साडा की बनना है यार, साडा किन्ने काम कराना है, साडा आया कोई अफसर लगे तो साडा कोई, और उधर बैड न्यूज़ ना सारी गुड न्यूज़ को कर दिया। जब ऐसा को बोला ना, बोलना भाई अफसर मेरा ऐसा लगाओ ना, अफसर जो सब अफसरों का क्या अफसर है, और जब वो डिक्लेयर कर देता है तो कोई रोक नहीं सकता। जो फेथ की लैंग्वेज है ना वो ऑफेंसिव लगती है लोगों को, तो ऑफेंड करो थोड़े मल्ले वालों को। समझ मेरी बात, मतलब भाई मैं क्या हूं, मैं क्या हूं भाई, धर्मी जन किसके समान है, खजूर के समान। मैं चाहे जम्मू में हूँ, चाहे श्रीनगर, चाहे देखो अभी यूनियन टेरिटरी बन गई है जम्मू, आपको पता है बाकी सारी जगहों पे 10-11 में से दुकानें खुली होती हैं, इकलौता जम्मू कश्मीर है जहाँ 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, और इसकी वजह से बिजनेस को बड़ा इफेक्ट होता है। 7 बजे बंद, जहाँ पे 10 बजे बंद हो रही थी वहाँ 7 बजे बंद हो रही है। गांधीनगर में किसी की दुकान हो, शाम को बंदे चक्कर लगाने निकलते थे और खा भी लेते थे कुछ, अब नहीं हो पा रहा हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर कोई धर्मी जन क्या करेगा, खोलेगा, तो वो क्या होगा, प्रॉस्पर होगा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, हमारी दुकान है वहाँ पे, हमारी दुकान लॉकडाउन में के अभी स्टार्ट ही की तो थोड़ी देर के बाद ना लॉकडाउन लग गया, और हमने लोन लिया था दुकान के लिए। तो हम थोड़ा बहुत तो क्या होता है, बैड न्यूज़ इतनी सुनी हुई है तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार एक काम करो तुम ना बंद ही कर दो थोड़ी देर, तानू पता कि ये कहता है नुकसान कराओगे अपना। हमने उस टाइम सोचा नहीं, हमने चलने दी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही पता नहीं कितना लोन मनी हमने क्या कर दिया, चुका दिया। और एक भी दिन ऐसा नहीं था, एक भी महीना ऐसा नहीं था जब हम लॉस में गए, एक भी दिन। और कई बार तो ऐसा होता था कि जो रोज़ के ग्राहक होते हैं ना वो आते ही नहीं थे। मतलब रोज़ का ग्राहक होता है ना दुकान में, ये करियाने की दुकान में रोज़ आते हैं लोग, रोज़ एक बंदा 2 बंदा, राहुल घर में आता, राहुल बोलता रहा यार क्या करें, मतलब ग्राहक नहीं आ रहे।
लेकिन ऐसा होता था कि महीने में कुछ ऐसा परमेश्वर करता था कि ऐसा बल्क में ऑर्डर आना कोई कि बंदे ने बोलना कि भी हमको 100 बोरियां चाहिए राशन की, उससे हमारा पूरे महीने का क्या आता था। समझ लो, एक महीना भी नुकसान का नहीं गया हमारा, क्योंकि धर्मीजन किसके समान है? खजूर के समान। समझा मेरी बात? तो जिसकी भी चेट पड़ गई खजूर, उसके लिए ब्लेसिंग है वो। आमीन। हम लोग सीख रहे थे तो क्या हुआ, कहते क्या बोल रहा था मैं? नहीं यार, नहीं क्लास में नहीं गए, उसके बाद मैंने कुछ बोला था लेकिन आप समझ गए, आप मेरी बात समझ गए हो, ठीक है? तो इस मैसेज को पकड़ना। और हाँ, मैं ये बोलने वाला था, थर्सडे फ्राइडे को हमारी ऑनलाइन हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सीख रहे थे हम। तो भैया हमको सिखा रहे थे कि हम विजडम की खोज करें। लिखा हुआ, देख मैंने पिछले संडे आपको बताया था, प्रॉस्पेरिटी का एक एस्पेक्ट है सुपर नेचुरली परमेश्वर आए और लेके दिए। करण भी आके साथ हुआ एक मिरेकल पिछले हफ्ते, इस पिछले हफ्ते जिसन के साथ मिरेकल हुआ है। ये तो स्पेशल नहीं है, मैं कह रहा हूँ सबके साथ हो सकता है अगर आप बिलीव करोगे। मतलब नहीं भैया यार, साढ़े नाल नहीं होंगे यार, तुम यही नहीं विश्वास कर सकते हैं, कल ही करेगा खुदा। तो क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे इसलिए होगा भी नहीं। हम करेंगे विश्वास और हमारे साथ होगा और होता ही। समझ रहे मेरी बात? तो कहना वो बता रहे थे, एक एस्पेक्ट आ गया सुपरनैचुरल, दूसरा एस्पेक्ट है प्रॉस्पेरिटी का विजडम, बुद्धि। प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है, जो बुद्धि की खोज करता है ना, धन और महिमा उसके पीछे पीछे आती है। इतना मजा आया, वो सिखा रहे थे। तो हम दोनों को लेके चल रहे हैं, विजडम और सुपरनैचुरल भी एक्सपेक्ट करें और विजडम के पीछे भी जाएं। आमीन। तो एक्सपेक्ट करें कि प्रभु इस हफ्ते में क्या करेगा, रोज गुड न्यूज। मुश्किल है परमेश्वर के लिए? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि मैं मनुष्य जाति का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई चीज है जो मुश्किल है? नहीं, कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो हम विश्वास करते हैं, हम इसको ले लेते हैं और इसके ऊपर चलने के लिए। एक लास्ट चीज, तो इस चीज को सुनते रहना, इस चीज के ऊपर मनन करते रहना, ताकि आप काम करते रहें, ताकि ये चीज मैनिफेस्ट हो लाइफ में। आमीन। अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रे करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।